कहा कि ये कभी कहीं जो है जहाँ फ्रांस जल रहा है, ठीक है वहाँ जल रहा है, वहाँ की समस्या है, तो उसमें वो जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर जो देश के अंदर है हमारा एक अभिन्न राज्य है भारत का, और उसमें जा कर के वो शांति बहाल के लिए अपना अपील भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। तो इस तरह का जो है दुमुहा साफ की तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो अपनी रवैया दिखा रहे हैं वो भारत के हित में या भारत की जनता के हित, चूँकि वो एक दुर्भावना ले करके और बदले की भावना से, और ये कहना कि इन पे 10 केसेस चल रहे हैं इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। हर एक का एक एक केस का अलग अलग वर्डिक्ट होता है, तो उसमें वो जो एक भावना दिखाई जा रही है वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स कोर्ट होते हैं, वो बहुत ही गंभीरता से बहुत सारी चीज़ों को देख कर दिल्ली गवर्नमेंट को और नगर निगम को और सरकार, केंद्र सरकार, जो दिल्ली जो है वो तीनों राज्य यहाँ पे राज करता है। ऐसी हालत में दिल्ली थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आ जाए और बहुत जान माल की नुकसान हो, तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों कटघरे में खड़ी होती है। और उनको चाहिए था कि मौसम से पहले नदियों की साफ़ सफाई हो, उनकी जो है गहराई ठीक किया जाए, जहाँ जहाँ नाला है उनको ठीक किया जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ सियासत करते हैं, ये जो है सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। आज नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट जो है नाव लेके भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे वो लोग? सब सिर्फ जो है 5-10 करोड़ रुपए कमाएंगे, खाएंगे, और जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, और इस पे जो है जनता को जागरूक होकर के ऐसे नेताओं की बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, मणिपुर 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने होने जा रहा है, जल रहा है। बहुत सारे घर, बहुत सारे जान माल की नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की जानें चली गई है, और वहाँ पे होम मिनिस्टर जाके कहते हैं जी सारी समस्या का हल हो गया है, शांति बहाल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, लंदन और बहुत बड़े देशों में घूम रहे हैं, और वहाँ पे अपना जो है वाहवाही कर रहे हैं, मेक इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो भेदभाव और जो है जात पात और मंदिर मस्जिद की बात जो है वो कई चीज़ें मानवाधिकार की उठा रहे हैं। तो हमारे मणिपुर में जो समस्याएं हैं उनके हल करना चाहिए। मोदी जी को जाना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन के वक्त में वादा किया था मणिपुर में कि मैं मणिपुर को शांत बहाल करूंगा, क्योंकि उस मणिपुर अगर शांत नहीं हुआ तो उस एरिया से चाइना हमारे भारत में आता है और चाइना हमारे पे कब्जा करेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनूंगा, चाइना अगर हमारे अंदर आ गया, बाकी लोग हमारे अंदर आ गया, तो आप उसका क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ये सरकार को जवाब दे। मणिपुर एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस बन गया है, चूँकि वो हमारी भारत और चाइना का बॉर्डर का हिस्सा है, बर्मा का हिस्सा है, और ये यूरोपियन में, यूनाइटेड नेशन में उठना वाजिब है। लेकिन इस पे अगर मोदी जी चुप रहते हैं तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जानबूझकर आग लगाने में, भड़काने में मोदी जी का बिल्कुल मैं उसे बात से सहमत हूं। और इसीलिए कहा कि ये कभी कहीं जो है जहां फ्रांस जल रहा है, ठीक है वहां जल रहा है, वहां की समस्या है, तो उसमें वो जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर जो देश के अंदर है हमारा एक अभिन्न राज्य है भारत का, और उसमें जा कर के वो शांति बहाल के लिए अपना अपील भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। तो इस तरह का जो है दुमुहा साफ की तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो अपनी रवैया दिखा रहे हैं वो भारत के हित में या भारत की जनता अपनी खुशी का चुनाव एन के एन प्रकार तरीके से जीतना चाहती है, करोड़ों अरबों रुपये इसमें खर्च करती है। वो यही सोचती है कि किसी तरह से जीत करके मैं गलत सलत मंदिर मस्जिद और सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद कर करके मैं सत्ता में आ जाऊं। लेकिन जनता, ये लोकतंत्र है, जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को नकारें, और अच्छे सच्चे अपने जो जनप्रतिनिधि जो देश को चला सकता है, देश को बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य से निजात दिला सकता है, हमारे नौजवानों को रोजगार दे सकता है, बहुत सारी समस्याएं हैं भारत के अंदर, उस पे अगर भारत के नेता सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता भी प्यार करेगी, और नेता भी जो है लंबे समय तक देश में वाह वाह और जय हो का नारा के साथ वो नाम कमाएंगे, जो सरकार नहीं चाहती। और यही जो है दुर्भावना है, और जनता जो है जनाक्रोश में अंदर से पीस रही है, और ये गुटबाजी होकर करके बेमनस की स्थिति बनते हुए ये जो हमारी जो माहौल जो ख़राब किया जा रहा है वो जो है गृह युद्ध का बनता जा रहा है, वो ठीक नहीं। देखिए आरएसएस एक संस्था है,
अपने हिसाब से सोचती है। अपने हर एक संस्था का 42 लाख से ज़्यादा भारत के अंदर संस्थाएं हैं, सबका अपना मैनिफेस्टो होता है, सबका उद्देश्य होता है। लेकिन जो आरएसएस जिस मुद्दे को लेके चल रही है, जिस तरह की सोच रखी है, वो देश को विखंडन, देश को तोड़ने की साजिश है। और जो वो कह रही है कि मैं एक समुदाय को हिंदू राष्ट्र दे करके या किसी एक समुदाय को हम एक कर करके 30-32% को ले करके 70% को निगलेक्ट कर करके जो सत्ता चाहती है, तो ये बहुत ही विकट है। जिस दिन बहुत संख्यक लोग जागेंगे और सड़कों पे आएंगे तो वो कौन संभालेगा। आज फ्रांस के अंदर एक लड़की को पुलिस गोली मारती है, पूरा फ्रांस जलता है। मणिपुर में 2 छोटे छोटे समुदाय के झगड़े से वहाँ पूरा मणिपुर जलता है। अगर हमारे के यहाँ बहुत सारे भाषाभाषी लोग हैं, 6700 जातियां हैं, 256 भाषाएं हैं, ये जब आपस में टकराएंगे तो ये युद्ध होगा या शांति होगा। ये सरकार को और आरएसएस को सोचना चाहिए। तो इस तरह से जनता अब समझ गई है, जान गई है, जागरूक हो गई है और इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में जनता देगी। और देखिए ये एक तरह का राजनीतिक बदले की भावना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को पटकना, एक बदनाम करना, ईडी और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करना, वहाँ गलत लोगों को रखना, न्यायपालिका में गलत दबाव बनाना, ये हमारे लोकतंत्र की शोभा नहीं देता। हमारे राहुल जी एक कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं। अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, बहुत सारे उन पर केस चल रहा, केस चलेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को जब आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, बहुत लोग जेल से लड़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी क्रिमिनल हैं उनको टिकट ना दिया जाए, वो चुनाव ना लड़ें। वो इलेक्शन कमीशन को टाइट करना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सत्ता में होते हैं उनके हाथों में खेलती है। तो ये सब कुछ होता रहता है और ये जनता को ही तय करना होगा कि हमें कैसे लोगों को सामने लाना है। राहुल जी के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और अमानवीय लगता है। उनको मौका, हर एक को मौका मिलता है, उनको भी मौका मिलना चाहिए और जनता तय करेगी कि राहुल जी को पसंद करते हैं या नहीं करते। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले, सजा का जो फैसला है, उसे क्या सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या सेंसर? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं टिकेगा, चूँकि वो एक दुर्भावना लेकर करके और बदले की भावना से, और ये कहना कि इन पे 10 केसेस चल रहे हैं इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। हर एक का एक एक केस का अलग अलग वर्डिक्ट होता है। तो उसमें वो जो एक भावना दिखाई जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स कोर्ट होते हैं। वो बहुत ही गंभीरता से बहुत सारी चीज़ों को देख करके, आज हमारे सीजे का नाम जो है लोग, जनता भी बहुत लाइक कर रही है, क्योंकि वो जनता के हित में, देश के हित में डिसीजन ले रही है। बहुत सारे ऐसे केसेज को उठा रही है जिसमें सरकार को पसीने छूट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल की जो केस है वो खारिज होनी चाहिए और राहुल जी को मौका। अगर विपक्ष तैयार नहीं होती, इकट्ठा नहीं होती, तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। बीजेपी यही चाहती है, इसीलिए आरएसएस के लोग और उनके जो जितने भी जो एजेंट हैं वो लगे हुए हैं इनको तोड़ने के लिए। इनमें सद्बुद्धि दे भगवान, अल्लाह गॉड जो भी हैं उनको सद्बुद्धि दे कि ये सब लोग मिल कर करके जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, और जो मैं डॉक्टर दुआ भाजपा को हराओ अभियान लेकर के जनवरी से चल रहा हूँ, वो हमें एकता के साथ, गठबंधन के साथ आगे बढ़ करके, प्यार मोहब्बत के साथ, काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। और बीजेपी के हराने का मकसद ये नहीं है कि कोई अच्छी और ख़राब की बात नहीं, बल्कि ये है कि वो जो दशा दिशा जो चुन रखा है वो सही नहीं है लोकतंत्र के लिए, और इसलिए बीजेपी को। अभी आपने इससे पहले कहा कि बाढ़ का है, तो बाढ़ क्यों हुआ? ये मैनेजमेंट का, सरकार का गलती की वजह से हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इनको सचेत होना चाहिए। आज उस पर करोड़ों रुपया का जो है खेल ये खेल रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब तक रोजगार नौजवानों को नहीं मिलेगा तो जनाक्रोश में वो कैसे बढ़ेगा। वो विदेश जा रहे हैं, इंडिया को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं, तो ये हमारी हानि हो रही है। तो आर्थिक रूप से जब कमज़ोर होगा तो उसमें जनाक्रोश होगा, आंदोलन होगा, और आप देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहे, विकास की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए रोजगार सृजन करना होगा, स्वास्थ्य ठीक करना होगा, शिक्षा को ठीक करना होगा, महंगाई और महंगा जो शिक्षा है उसको सस्ता करना पड़ेगा, स्वास्थ्य को सस्ता करना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? इसीलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसीलिए तो लीडर बनाए जाते हैं कि आप इन सब की व्यवस्था करें, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करें। हमारे आज बहु बेटियां सुरक्षा में नहीं है, तो ये किस लिए? अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप
कहिए कि नहीं कर सकता तो आप सब लीडर ही नहीं बनिए, फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर जो है जनता देखेगी कि क्या करना है, फिर राजतंत्र आ जाएगा। तो जो मनमानी जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, इसलिए जनता को सचेत होकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुनना होगा और गलत लोगों को नकारना होगा, दल बदलुओं को भी सबक सिखाना होगा और सरकार में जो लोग रह रहे हैं उनको राष्ट्रहित में सामाजिक सोच कर करके एकता और समानता को लेकर